अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में इस से रिलेटेड लूँगा कि मुझे ये मालूम हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जिन्होंने के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि अब उनके पास सॉफ्टवेयर आ गया हो गया, और अगर बिल फ़र्ज़ नहीं भी आया तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप मिस से ले सकते हैं, मिस आसिया से कांटेक्ट कर लें और ले लें सॉफ्टवेयर। वो आपको आपके घर पे ही अरेंज कर देंगी, आपको यहाँ इंस्टीट्यूट आने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये कि अब ये है कि आप उससे उनसे डिटेल पे बात कर लीजिएगा, वो किस तरह करेंगे, और सरफर रुख और मिस आसिया वो कर लेंगे। तो आपको इसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचें। आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बाकी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड ये कि अभी मुझे जो कि मालूम हुआ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि हमारे पास एडोबी इंडिज़ाइन नहीं था या नहीं है, या अब हमारे पास आया है। तो इसलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो शुरू में मैंने क्लास में करवाई थी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जब हमारी क्लास चल रही थी क्लासरूम में, तब हमने करी थी, उन चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा। यानी कि वो स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने पहले दिन से क्लास नहीं ली है, या वो इन डिज़ाइन पे प्रैक्टिस नहीं की है, या उनको समझ में नहीं आया, तो वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको सही चीज़ स्टार्ट से नज़र आए। इसका कुछ चेंज है थोड़ा सा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के मुकाबले में इन डिज़ाइन। तो यहाँ से कंट्रोल न्यू करते हैं तो हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो जाती है, और कंट्रोल ओ से आपको पता ही है कि क्या होता है। तो खैर, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये इंटरफेस जो इसका आ रहा है, ये सेम वैसा ही है जैसे बाकी चीज़ों का, बाकी सॉफ्टवेयर्स का था। यहाँ पे ये ओरिएंटेशन है, ये भी आपको क्लियर है कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। ये इसकी विड्थ है, यहाँ पे ये नाम चेंज आ जाता है। ये सब चीज़ें तो आपके लिए क्लियर हैं, ठीक है ना। अब यह आता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ दिस पेजेस, कि कितने पेज की फ़ाइल होगी। आपने एडोबी इलस्ट्रेटर पे जो काम किया हुआ है, उस पर आर्टबोर्ड, आप नए नए आर्टबोर्ड्स लेते हैं या लेते थे, लेकिन यहाँ पर शुरू में ही आपको आ जाता है कि कितने पेजेस आपको चाहिए। यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं है, यहाँ पे पेजेस हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये बनाया ही गया है बुक्स के लिए और पब्लिशिंग के लिए, प्लस इसके अंदर इलस्ट्रेटर वाली तमाम क्वालिटीज़ भी शामिल की गई हैं। तो आप ये देख लें, ये सॉफ्टवेयर इस वक्त टॉप मोस्ट चल रहा है, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर एडोबी इंडिज़ाइन ही समझा जा रहा है, और नंबर 1 पे भी इंटरनेशनली एडोबी इंडिज़ाइन ही आ रहा है। यहाँ पर ये पेजेस हैं, तो ये आप जितने पेजेस पे रखेंगे उस पर आप क्लिक कर दें, 4 रख लें, 5 कर लें, 6 कर लें। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइटल पेज बनता है और बाकी पेजेस वैसे आ जाते हैं, यानी एक ऊपर आएगा, बाकी फेसिंग पेजेस पे आते हैं। फेसिंग पेजेस का मतलब है यूँ आमने और सामने आएंगे अगर इस पर चेक लग जाएगा तो। अगर आप चेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से नीचे तक पेजेस आएंगे, जैसे वर्टिकल पेजेस कहते हैं। और अगर आप इस फेसिंग पेज को क्लिक कर देंगे तो ये आमने सामने आएंगे, यानी एक दूसरे के साथ में आएंगे। ओरिएंटेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, और यहाँ पर है कि स्टार्ट कौन से पेज नंबर से लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम फेसिंग पेजेस पे ऑन कर देते हैं और ये 5 पेजेस की फ़ाइल बनाते हैं। तो ये देखें, ये पहला पेज हमारा टाइटल पेज होता है, और इसके पास बाद 2 पेजेस आते हैं। तो ये 2 पेजेस कैसे होते हैं ये देख लें, ये 2 पेजेस आ रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या होगा, ये हम आधे पे रखते हैं, ऊपर 1 होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 और ये 5 पेजेस आ गए, ठीक है। तो ये पहला पेज क्या होता है, हमेशा टाइटल होता है, और सेकंड ये पेजेस सारे इस तरह से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, इन पेजेस में मास्टर पेज आ जाता है। मास्टर पेज हम उस वक्त बनाते हैं जब हमें कोई भी काम तमाम पेजेस के लिए पे चाहिए होता है, जैसे बुक है, मैगज़ीन है, या कोई आपका प्रोफाइल है, कंपनी प्रोफाइल है, या ऐसी चीज़ें जिसके हर पेज पे एक ही चीज़ सिमिलर चाहिए, तो यहाँ से वो ऑप्शंस आते हैं। पेज नंबर के ऑप्शंस मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, तो मतलब यही ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं टेक्स्ट से रिलेटेड बताऊँगा,
और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो पेज से रिलेटेड, मास्टर पेज से रिलेटेड, तो मास्टर पेज क्या होता है तो वो मुझसे पूछ ले, मैं तफसील से फिर क्लास में बता दूंगा, एक क्लास इसकी ले लूँगा अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो टेक्स्ट से रिलेटेड हमारी क्लास को हम यहाँ से ऑन करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाला होता है, लेकिन इसका एक और अच्छा ऑप्शन आता है और वो ऑप्शन होता है कि मैं ये ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से मैं आप जहाँ पे फ़ाइल पड़ी हुई होगी वहाँ से ये कौन से पे ये वाला फाइल है, यहाँ से ले लेता हूँ, प्लेस करना होता है इसमें, ये रहा। तो ये यहाँ से लेके मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे लेके आता हूँ और आप ये देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये कैसे आया, सिंपल ये आ रहा है, ये आ रहा है। डिलीट कर देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरे पास नोटपैड में फ़ाइल होनी चाहिए, नोटपैड की फ़ाइल है, ये फ़ाइल को आप नोटपैड में रख लें। ये यहाँ पर मौजूद है फ़ोल्डर में, किसी भी फ़ोल्डर में हो, डेस्कटॉप पे हो। ये टेक्स्ट माउंटेन लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट है थोड़ा सा, ये मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, ये ओपन यहाँ पे की हुई है फ़ाइल, ये देखें ये वाली फ़ाइल है, इस फाइल में सारा टेक्स्ट दिया हुआ है। तो आपने ये इसको टेक्स्ट को नोटपैड की फ़ाइल आप में क्या नाम है कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ से नोटपैड लिखेंगे सर्च पे तो आपके पास नोटपैड आ जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और इसको जस्ट ड्रैग करना है यहाँ पे और आपके पास ये सारा टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये जब हम यूँ करते हैं तो क्या होता है कि ये टेक्स्ट ये देखें आ रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है, लेकिन अगर ये बहुत छोटा कर दिया तो ये रेड निशान आ जाता है इस पर। ये रेड निशान यानी रेड मार्क उस वक्त आता है कि जब ये टेक्स्ट इसमें मौजूद है मगर हम इसको, ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद है मगर ये पूरा नहीं हुआ है। ये देखें पाकिस्तान के बाद बाकी रख के कंप्लीट हो रहा है। अब ये देखें अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है कि यहाँ पे भी आर पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसके दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक तो आप यहाँ से यूँ साइज़ में कर लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये टेक्स्ट मेरे इस पेज पे आ जाए या इस टेक्स्ट को मैं इस पेज पे ले लेता हूँ, 2 पे ले लेता हूँ, 3 पे ले लेता हूँ, पेज नंबर 3 पे ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट आ जाए, तो इस सूरत में यहाँ से लंबा नहीं करना चाहते हम इसको, या फिर इस इधर लेना चाहते हैं या किसी और पेज पे लेना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पे बहुत सिंपल तरीके से जा सकते हैं। इस रेड मार्क के आने से यहाँ पे एरर आ जाता है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ से मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ से एरर गायब हो गया, यानी कि किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये देखें इतना सा टेक्स्ट था मगर ये तंग कर रहा था। क्यों टेक्स्ट तंग कर रहा था, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, हमें टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए इधर, तो ये देखें इतना ही है, कंट्रोल Z, ये रेड आ गया। अब इस रेड पे हम इसको और भी कर लेते हैं, यूँ इतना कर लेते हैं, ये रेड को यहाँ से लेते हैं, अब दोबारा क्लिक करते हैं इधर, ये देखें दोबारा आ गया। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सारा काम फ्रेम्स में करता है, यानी फ्रेम बना के करता है। तो ये एक ऑप्शन है टेक्स्ट का छोटा सा जो यहाँ से मैंने लिया है कि ये टेक्स्ट इस तरह से लिखा भी जाता है और इस तरह से कवर भी किया जाता है। अब बाकी इस टेक्स्ट को लिख के बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे, ये तो टेक्स्ट दिया था, ये आसान इसका ऑप्शन होता है। अब यहाँ से अगर मैं बड़ा करूँगा तो क्या होगा कि ये देखें ये दोनों इंटरलिंक होता है। थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, ये दोनों जो है ना ये इंटरलिंक है आपस में। अगर मैं यहाँ से इसको एक को जो पहला वाला आता है, फर्स्ट वाला आता है, उसको हम अगर कुछ करते हैं यानी उसको बड़ा छोटा साइज़ में करते हैं तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये पाकिस्तान, यहाँ पे हिमालय कुछ रेंज आ रही है और यहाँ पे स्टार्ट क्या आ रहा है, सराउंडिंग ऑफ द कॉनकोर्डिया, सही है ना, ये वाली एक लाइन है। अब ये इसके बाद आ रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से यूँ बड़ा कर दिया,
तो ये देखें यहाँ से लाइन ख़त्म हो गई और ये सराउंडिंग ऑफ कॉन्कॉर्डिया यहाँ पर आ गया और ये चीज़ यहाँ से हट गई, यहाँ पर से हट गई। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और ये देखें यहाँ तक का कर देता हूँ। ये वाला पूरा पैराग्राफ पाकिस्तान होम वाला 180 पीक्स वाला पैराग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ये पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये पैराग्राफ यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब ये एक ही पेज पर है तो लाजमी नहीं है कि ये एक ही पेज पर हो तब आ रहा हो। हम इसको अगर यहाँ पे करते हैं, यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे रखेंगे और हम इसको पाकिस्तान वाली लाइन अब ऊपर ले लेंगे। हमने यहाँ तक ले लिया ऊपर, यहाँ तक ऊपर ले लेते हैं, चले ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए पाकिस्तान वाली लाइन गायब है, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक 19 पे जाएंगे, अब ये पाकिस्तान वाला पैराग्राफ पूरा आ जाएगा। इसलिए लाजमी नहीं है कि आपको किस तरह करना है, इसको यूँ घुमा दें यूँ घुमा दें, लेकिन इस ऑप्शन से क्या होता है कि आपका तमाम टेक्स्ट एक जगह पे रहता है और मिस नहीं होता। और मिस होता है कहीं से तो आपको वो यहाँ पे एरर दे रहा होता है, तो आप इन फ्यूचर देख सकते हो, समझ सकते हो कि एरर कहाँ पे आ रहा है। ये एक बड़ा ऑप्शन है और बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इस लिहाज से बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि टेक्स्ट आपका मिस हो जाता है, बाज़ दफ़ा काम करते हुए मिस होता है और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ से मिस हो रहा है और उसे हमें ढूंढना पड़ता है। हम ये ऑप्शन अगर कर लें कि टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में नोटपैड पे लिख लें और इस नोटपैड की फ़ाइल को यहाँ पे ड्रैग कर दें, तो हमारा ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब आते हैं इस टेक्स्ट से हटकर, ये तो कॉपी और अपना बुक वगैरह के बारे में था या प्रोफाइल मेकिंग के बारे में था। अब दूसरा टेक्स्ट ले लेते हैं और वो टेक्स्ट आता है हमारा कि वो क्या करते हैं, हम यहाँ पर जस्ट टेक्स्ट लेके लिखना चाहते हैं, छोटा सा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। उसके लिए हम पहले क्या करते थे, हमारी पुरानी प्रैक्टिस थी कि हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते थे। अब ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। यहाँ पर ये देखें मैंने लिया हुआ है और मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन प्रेस होने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा हिलेगा जुलेगा कहीं पे और फिर ये एरर दे देगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे क्या करना होता है, हमें एक ड्रैग करके एक फ्रेम बनाना होता है। ये हमारे पास एक फ्रेम आ गया। यही फ्रेम आप कहीं पे भी कैसे भी बना सकते हैं और इस टूल से, जो एरो टूल है, इससे लेके हम डिलीट भी कर सकते हैं इस फ्रेम को। अब इस फ्रेम के अंदर हमें टेक्स्ट देना है, तो ये टेक्स्ट के अंदर लिख के अब हम टेक्स्ट देते हैं इसके अंदर। तो हम क्या टेक्स्ट देते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं पाकिस्तान। ये एंटर प्रेस हो गया मेरे से, सॉरी। हम दे देते हैं सिर्फ पाकिस्तान और हम देखते हैं और कुछ हाई पीक्स ये दे देते हैं, चलें पाकिस्तान हाई पीक्स, ठीक है, हाई पीक्स। तो हम यहाँ पे लिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मैं शिफ्ट करके HIGHIPEAKES पीक्स। अब इसको मैं यहाँ से, मैं अगर टेक्स्ट में आते हैं तो अब इसको देख लें ऊपर, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये 6 ऑप्शंस हैं। यहाँ से आपको फ़ॉन्ट भी मिलेगा और ये पैराग्राफ टूल आता है। ये साइन देख लें, ये वाला साइन, मैंने माउस इधर ही रखा हुआ है, तो आप देख लें माउस को कि ये पाकिस्तान हाई वाला ये वाला ऑप्शन है और एक ऊपर टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये पूरा डिफरेंस इसमें यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस वक्त इस पोजीशन में होंगे तो हमारे पास व्यू कुछ और आएगा, इस पोजीशन में होंगे तो हमारे पास व्यू कुछ इस तरह का आएगा। ये ए के साथ की पोजीशन है और इस मार्क की पोजीशन पिछले वाली थी। अब यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ ले सकते हैं। जैसे ही हमने बड़ा साइज़ लिया, फ्रेम से बाहर हो गया, यहाँ पे रेड साइन दे देगा और आपको दे देगा कि ये टेक्स्ट बाहर आ रहा है। यहीं पे एरर भी दे देगा। तो आपने क्या करना है, या तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ को करना है या फिर इसका फ्रेम बड़े साइज़ पे करना है। ये देखें
अब ये एरर नो हो गया और ग्रीन हो गया और यहाँ पे भी येलो आ रहा है, कोई रेड मार्क नहीं आ रहा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है, आपको क्लियर कर देता है। अब इसी ऑप्शन में आगे चलते हैं कि यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को कंट्रोल ए करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ इलस्ट्रेटर की तरह ही है बिल्कुल, कि कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। ठीक है ना, और फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा और कौन सा फ़ॉन्ट आपने रखना है, क्या साइज़ में रखना है, ये देख लें आप, ये आपके आसानी से आपके नज़र भी आता रहेगा। और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह साइज़ भी आता है, यहाँ से भी आता है, वहाँ से भी आता है, और यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज़ आता है और फ़ॉन्ट का नेम यहाँ से चेंज होता है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने है। अब यहाँ पर हम कुछ और करते हैं। ये टेक्स्ट का फ़ॉन्ट हमने चेंज किया तो ये कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसलिए हुई कि ये टेक्स्ट का फ़ॉन्ट की वजह से इसका साइज़ बड़ा मांग रहा है, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हमने लिया और इसको ये कर दिया, और ये बैंक हॉलीडे फ़ॉन्ट है कोई, ये बड़ा एरो किस्म का फ़ॉन्ट है, इसका नाम एरो है भी एरो ही। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर यहाँ से इसको सिलेक्शन, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट आपके सामने, पहले हमने लिया था छोटा टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट लिया था। अब यहाँ पर क्या है, ये सब टेक्स्ट वही वाली चीज़ें हैं, वही ऑप्शंस हैं जो इलस्ट्रेटर में हैं, सेम चीज़ें। और यहाँ पे ये कलर भी इसके हैं, ये टेक्स्ट का कलर है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन चेंज होता है कि सयान का, ये मेजेंटा कलर लिया है, देखिए मेजेंटा आ गया। लेकिन अगर मेजेंटा से आपको हटके कलर लेना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ये एक पेटलेट आ जाता है। इससे आप इसको, ये देखें डार्क लाइट होता रहेगा। इसी से हम कोई और कलर भी बना सकते हैं, और हम सयान की पे लेके आ गए। ठीक है ना, तो लिया तो था हमने मेजेंटा, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज करके इसको सयान कर दिया। सॉरी, ये क्या हुआ, ब्लैक हो गया था मेरे ख्याल से पूरा, पहले रेड हो गया था, मेजेंटा हो गया था। हम ये मेजेंटा ले रहे हैं, डबल क्लिक करते हैं और इसको हम सयान बना के छोड़ेंगे। ठीक है ना, ये देखें ये सयान में आ गया। था कौन सा कलर, हो कैसे गया, ये यहाँ से हो गया। इसी तरह इसके नीचे ये आउटलाइंस हैं, ये आउटलाइन भी आ सकती हैं, और फिर इस आउटलाइन का कल भी सिलेक्शन ज़रूरी होती है। ये ली आपने सिलेक्शन और यहाँ पे आउटलाइन का कलर दे दिया। अब आउटलाइन आ चुकी है, ये देखें आउटलाइन आ चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ इसके हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं, इसके बड़े ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अच्छे ऑप्शंस हैं। जब टेक्स्ट में लेंगे तब हमारे पास आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। बाकी ये ऑप्शंस आप क्लियर हैं सारे, आपको पता ही है कि कौन से ऑप्शंस हैं, न्यू ऑप्शंस कोई नहीं है इसमें। हाँ, इसमें एक ऑप्शन है जो ये वाले ऑप्शन से हटकर इधर वही इलस्ट्रेटर वाली चीज़ें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ है और वो चीज़ मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पर इस फॉर्मेट को मैं करता हूँ और यहाँ से करता हूँ इसको थोड़ा साइज़ में बड़ा। ठीक है, अब इस ऑप्शन में आते हैं। ये जो ऑप्शंस हैं फॉर्म के, ये देखें, ये आपकी यहाँ से मैनेज करते हैं इस तरह से। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर एक है A+, ये वाला जो ऑप्शन है इसके साथ A+ लिखा हुआ होता है, और ये वाला ऑप्शन है इसके साथ ये क्या करता है, ये देखें पहले वर्ड को कर देगा। यहाँ पर 3 आ गया है इस वक्त। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो ये यहाँ से लेके 5 तक ये M आता रहेगा फर्स्ट वर्ड। इसको छोटा करना है, 2 पे करेंगे तो ये 4 पे आ गया, सॉरी ये 2 पे कर दिया तो ये 2 लाइनों पर आएगा। जितने ऑप्शंस बढ़ाएंगे
यानी जितने भी साइज़ में हम इसको करते रहेंगे उतने ऑप्शंस ये बढ़ता रहेगा। इसी तरह इसको कम करेंगे ये कम होता रहेगा। यहाँ से ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या है, ये सेकंड वाला आ जाता है कि सेकंड वाला कौन से पर है। यानी फर्स्ट तो था ईद, यहाँ पर ये सेकंड आ जाता है। ये ए में प्लस लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वर्ड को करता है और इसके साथ ये सेकंड वर्ड को करता है। सेकंड वर्ड में जैसे एम ओ था मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये 2 पे किया है। अगर मैं अब 3 पे करूँगा तो ये एस देखिएगा, ये जो एस नज़र आ रहा है ये इधर आ जाएगा और इसके बाद 3 के बाद 4 करूँगा तो टी आ जाएगा। ये देखिए टी, ये मोस्ट ऑफ, ये पूरे के पूरे 4 वर्ड्स हमारे पास आ गए। यानी मोस्ट पूरा आ गया। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट काराकोरम रेंज। ये बुक्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें बहुत लिखी जाती हैं और इस तरह के डिज़ाइन बनाने होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे काम की सूरत में क्या होता है कि ये पूरा हमें पैराग्राफ को सेट करना पड़ता है। इलस्ट्रेटर में करें, कोरल में करें, तो वहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं होते। तो हमें इन ऑप्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें एक एक वर्ड को अलग करना पड़ता है और इस तरह से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे चीज़ बड़ी क्लियर है। अब ये पाकिस्तान वाला सेकंड पैरा है इसका, तो हम इसको थोड़ा सा एंटर करते हैं। ये नीचे आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा साइज़ कर लेता हूँ इसका। अब वो पहली वाली चीज़ की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये टेक्स्ट लेके अब आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं इसके। फिर ये कर रहा है, कंट्रोल माइनस करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको इधर रख लेते हैं भाई, आ जा, तू भी तंग नहीं कर। ठीक है, अभी आ गया। अब हम इसको साइज़ में थोड़ा कंट्रोल प्लस करता हूँ मैं इसको। अब ये जो पाकिस्तान है इसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं ऑप्शंस के साथ हम इस पाकिस्तान, इस पैरा को चेंज पूरा हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस ए को हम करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, 3 पे आ गया, 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। और ये हम पूरे पाकिस्तान को ले लेते हैं। पूरा पाकिस्तान आ गया यहाँ पर, तो पूरा पाकिस्तान वर्ड जो है हमारे पास, ये देखें इस तरह से रेंज बन गई। तो ये ऑप्शंस बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बाकी आपके दूसरे ऑप्शंस आपके क्लियर ही हैं सारे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सेट करना होता है तो यहाँ से इसको यूँ सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस दूसरे सॉफ्टवेयर्स में नहीं है, इलस्ट्रेटर में भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना इंशाल्लाह। फिर अब जो नेक्स्ट क्लास लेता हूँ उसमें मास्टर पेज से रिलेटेड भी करवा दूँगा, पेजेस से भी करवा दूँगा, ताकि जिसने हमारे सॉफ्टवेयर नहीं देखे हुए, उसको क्लियर नहीं है, वो मेरी इन क्लासेस को देख ले, लास्ट वाले क्लासेस को, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज ये टेक्स्ट से रिलेटेड ही क्लास थी, तो टेक्स्ट में इंशाल्लाह इसमें जो कुछ भी है वो कवर किया है। बाकी हाइपरलिंक और लिंक्स हमने पहले कर लिए थे, इसके कलर भी कर लिए, समझ में आ गया होंगे आपको। कोई चीज़ रहती तो नहीं है। बाकी चीज़ें आपने उस पर की हुई हैं, बाकी वही ऑप्शंस हैं सारे। ठीक है, बाकी एक मास्किंग का ऑप्शन है, तो वो मैं मास्किंग में थोड़ा सा इंशाल्लाह करता हूँ, तब मास्किंग करवा दूँगा। सही है ना, जो इसकी मास्किंग से रिलेटेड क्लास में करवा दूँगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।